मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन। जय श्री गणेश भगवान। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। सुपर्णा संगम, पूर्वस तीर्थ, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा कादरवा संगम नामक तीर्थ है, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ में के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरुर्वस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर संदेश सुना दिया। सरस्वती जी ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। यहाँ सरस्वती नदी गंगा जी में मिली है। वहां पहुंचकर जहां पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया, तब से उस स्थान का नाम पुरुर्वस तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। इसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये पांचों मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणित हो गई है। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ है। वे 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उसमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा नैष्कर्म्य से भी बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला है। नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गया है। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी।
एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदंतर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसके इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। मुने, गौतमी के एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पर पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम से उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिमा संगम, वैष्णवी संगम, कुशरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा शिखी, कुसुम्बिका, उपार्थ्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे, फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप से था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो उनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत पात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यूं भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीत गिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वितरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम कर मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? वृद्धा ने कहा, अर्षिणी शेण के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए
और उसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। वह यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुषमा था। वह गंधर्वराज की कन्या थी। दोनों के म, राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतुध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्ण नहीं किया, न मेरी माता है न पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब तुम्हारा अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ, तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या। मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है। साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है। अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देगी और रूपवान अग्नि देव रूप प्रदान करेंगे। यूं कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और इतने ही वर्ष तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव महर्षि पुण्य तीर्थ के में महर्षि महर्षि पुण्य तीर्थ में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी के ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान और वृद्धा स्त्री युवा पुरुष अमृत वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात नहीं देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं।
अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींच कर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी तुम वैंकुट रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं, माता तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल में अपनी पत्नी का अभिषेक करो। मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी, इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणित हो गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वही मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया, तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहां किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। विवस्वत मनु के वंश में नामक एक राजा हो गए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश कोश बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं और मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल ग्रह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं, अब क्या करूं। इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, कांते इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने ही निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो।
उसके भीतर प्रवेश करते ही वह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी जाओगे तो क्या दोष होगा? यह तुम यह हमें ठीक ठीक बताओ। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसीलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन में मैं स्थान वही वही चाहती हूँ जहाँ उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है, जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। इसीलिए उमा के उस वन में बहुत उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? इसके उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, इले इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा, उनकी छाती में दो ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुवर्ते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमाचल की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमा वन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भवितव्यता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति के से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पति को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जा।
इला ने भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार सब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बुद्ध ने कहा, यह मेरा वीर्य अमोघ तथा प्रेम से प्रकट हुआ है, अतः तेरे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। यह वह तेज में सूर्य, बुद्धि में चंद्रवंश की वृद्धि हो। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं और ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अत्यंत उच्च स्वर से रव शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरूरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयाग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरूरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनित भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है। फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? इला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो। अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब ईला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। सुनकर पुरूरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो। वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरूरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है।
उन दोनों की आराधना के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती और भगवान शंकर का सत्संग किया। बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वभावतः स्वर्ण के सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और गणेश के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। जो अपने शरीर की केसर से संभवतः सुवर्ण से सदृश कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। इला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। कलेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती जी के जिन दोनों पालक चरणों को शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दें। यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरुरवा बोले, जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें। पार्वती जी ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा जी की धारा में मिल गए। वे ही नृत्या, गीता और सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परिणित हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। इनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेघ यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी
लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। वे राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थ का निवास है। वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों के स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। चक्र तीर्थ और पिप्पल तीर्थ की महिमा महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर है। उनके नाम का कारण सुनो। दधीचि नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोमा लोपामुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीचि प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्वनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीचि को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को देखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं।
इसीलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण, आवा यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवता की यह बात सुनकर दधीची ने कहा, एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका, मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः उसके इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अतः क्या आवश्यकता है, जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हो हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए। उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यह देवताओं की प्रार्थना पर पहले मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूं। अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं को देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था। अब आप ही जाने अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों का निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया
फिर वह सर्वास्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समयानुसार नष्ट हो गए। तदंतर देवताओं ने आकर दधीची से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख लिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीची ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक मुझे उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन शस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसीलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनित भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः इन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीची की पत्नी प्रातिथेयी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीची से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करें। दधीची ने अपने दुस्तज्य प्राणों का परित्याग करते हुए देवताओं करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। यूं कहकर दधीची पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अपने में परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देख देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी इनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने अब वैसा ही किया। उन्होंने दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। तदंतर बहुत देर के बाद दधीची की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचकर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पढ़कर अग्नि से पूछा, मेरे पति देव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्नि देव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्राप्ति प्राति थे बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। जब अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, अतः इसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण और देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्म परायण तथा
शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण गौ देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं। यूं कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ में निकाल लिया। फिर गंगा पृथ्वी आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों तथा और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है। इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूत गण औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्म आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यूं कहकर दधीची की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम में वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिथेयी और दधीची ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था। मृग पक्षी और वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दीची और माता प्रातिथेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीची और प्रातिथेयी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज्ञा आज से अब आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रातिथेयी है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। यूं कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसीलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्ष से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। यही बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीची की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। वृक्षों ने कहा, महादूते,
तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्गार प्रकट किया था, जो तो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। प्रहलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़वा घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लप लपाती हुई जीभ के समान वह महारौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोकों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उन्हें उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभो आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। शिव जो सब और से सताए हुए पीड़ित तथा शांत चित्त प्राणी है, उन सब की आप ही शरण हैं। जगन में आप पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा, बेटा देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दया में बंधु कौन होगा। तुम्हारी पति प्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो, उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। ये वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करता है। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान है, जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक हैं, जो सदा दान नहीं देते, तथा वे ही शोक के योग्य हैं, जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं,
उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालक चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो, इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सब ने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभिष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार न करना। पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभिष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, अपने लिए नहीं। इसीलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। पिपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूं जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने के कारण बना विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को
नमस्कार करके पिपलाद ने कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार के सब प्रकार से कृतार्थ हो दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। नाथ ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। तदंतर पत्नी सहित दधीचि पुत्र को बारंबार सांत्वना दे देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, अब दधीचि की हड्डियों की जगदीश्वर अब दधीचि की हड्डियों की हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीचि के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गईं। जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहां गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गौ तीर्थ हुआ। जहां दधीचि की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोवें उस तीर्थ में पड़ जाते हैं, वह तब तक स्वर्ग में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार इस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए हैं। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसीलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जगजननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबक विराज रहे हैं, वहां प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। यूं कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहां जितने पीपल थे, कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप से प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सहजनों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह तीर्थ पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। वहां देवादिदेव महादेव जी के 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। यह इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह दीर्घ जीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। नाग तीर्थ की महिमा। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल नाग तीर्थ की महिमा का आनंद लेंगे।